हेलो स्टूडेंट, देखिए उम्मीद करते हैं आप लोग सब सही होंगे। आज बायोलॉजी का हम दूसरा लेसन लगाया है, नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन लेकर आया स्टूडेंट। नियंत्रण एवं समन्वय है। ठीक है स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट। 2025 में जो परीक्षा देने वाले उसके लिए बहुत जरूरी है, जो देख लीजिएगा। सारा ऑब्जेक्टिव इसी से पूछता है। देखिए 24 में पूछा गया, ये भी 24 में पूछा गया, ये भी 24 में पूछा गया क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सारा ऑब्जेक्टिव आपको मिलते रहे। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको हमको पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि सारा वीडियो ऑब्जेक्टिव आपको मिल सके। आपको इससे बाहर ऑब्जेक्टिव एक भी बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है स्टूडेंट, सारा ऑब्जेक्टिव इसी से आवेगा। पहला देख लीजिए, पहला क्या दिया हुआ। ये आपको नियंत्रण एवं समन्वय का बायोलॉजी का जीव विज्ञान का क्वेश्चन है, मैट्रिक एग्जाम देने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, अग्न्याशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? कौन सा अग्न्याशय से हार्मोन स्रावित होता है स्टूडेंट? तो इंसुलिन। अग्न्याशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इंसुलिन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? जो सजीव जीवधारी होता है उसमें किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ उत्सर्जित होता है? यूरिया का, या अमोनिया का, या यूरिक अम्ल का, या इनमें से सभी? तो यह पे होता है इनमें से सभी होता है जीवधारियों में। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा हो गया। दूसरा के बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, वृक्क सहायता प्रदान करता है। तो वृक्क हम लोग को क्या कहता है? तब श्वसन के लिए होता है, जनन के लिए, उत्सर्जन के लिए, या पाचन के लिए? तो जो लीवर होता है, हिंदी में इसको लीवर कहते हैं। तो ये लीवर होता है उत्सर्जन के लिए। किस लिए काम करता है? उत्सर्जन का काम करता है स्टूडेंट। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? ऐसा कौन सा उत्सर्जी अंग जिसमें से उत्सर्जन नहीं होता है? फेफड़ा से, या वृक्क से, या अग्नाशय से, या त्वचा से? तो आपको फेफड़ा से तो आपको ऑक्सीजन उत्सर्जित होता है, वृक्क से आपको भोजन होता है, त्वचा से पसीना ये सब हो सकता है, लेकिन अग्नाशय से आपको उत्सर्जी अंग नहीं कहलाता है। ठीक है, 4 के सी हो जाएगा। 5 क्वेश्चन देखिए, पादप हार्मोन का एक उदाहरण है। पादप हार्मोन का कौन एक उदाहरण है? तो AII, IEEE, TSH, ACH, या STCH। तो पादप हार्मोन का एक उदाहरण है AIIA उदाहरण है स्टूडेंट। ठीक है, अगला चलते छठा क्वेश्चन। छठा दिया, खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। तो खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है स्टूडेंट? कबूतर में, तितली में, या मनुष्य में, या बिल्ली में? तो खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है आपको तितली में। किसमें पाया जाता है? तितली में पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए 7वां क्वेश्चन, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है इंड्रियन, या थायराइड, या पीनियल? ये पीनियल होता है। कौन होता है सबसे छोटी अंतःग्राफी? पीनियल होता है। 7 के सी। 7 के सी के बाद चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां दिया हुआ, सिनेप्टिक नर्व्स पाया जाता है। सिनेप्टिक नर्व्स किस में पाया जाता है स्टूडेंट? तो सिनेप्टिक नर्व्स पाया जाता है वृक्क में, मस्तिष्क में, अंडाशय में, या न्यूरॉन में? ये पाया जाता है आपको न्यूरॉन में। किस में पाया जाता है स्टूडेंट? न्यूरॉन में आपको सिनेप्टिक अम्ल पाया जाता है। 9 क्वेश्चन देखिए, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? तो इसका होना, आयोडीन का होना बहुत जरूरी है थायरोक्सिन अवक्षण में। ठीक है स्टूडेंट, 10वां, फल पकाने वाले हार्मोन कौन सा है? तो फल पकाने वाला आपको हार्मोन एथिलीन, ऑक्सीन, या जिबरेलिन, या साइटोकाइनिन? तो फल पकाने वाला आपको है एथिलीन। कौन होता है? एथिलीन फल पकाने वाला होता है। अगला देखिए 11 क्वेश्चन। 11 दिया हुआ, मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितने हैं? जो मनुष्य के कपाल होते हैं उसमें तंत्रिका की कोशिका कितना संख्या होते हैं? 12 जोड़ी, 31 जोड़ी, या 24 जोड़ी, या 10 जोड़ी? तो ये होता है आपको 12 जोड़ी होता है। मनुष्य के कपाल तंत्रिका की संख्या 12 जोड़ी। 12 जोड़ी। 12 क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र होता है? दिमाग का जो भाग होता है जो गंध पहचानता है वो कौन सा भाग होता है? मध्य मस्तिष्क, या अग्र मस्तिष्क? अग्र मस्तिष्क होता है जो गंध पहचानने का काम आता है। तो इसमें पूछा गया। 13 क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यानी मनुष्य के जो शरीर के सबसे बड़ी क्या अवस्था में पाया जाता है? लीवर है, या अग्नाशय है, या अंडाशय है, या एंड्रीलन है? तो सबसे बड़ा आपको लीवर है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा क्या है? लीवर होता है स्टूडेंट। ठीक है, 13 के ए हो जाए। अगला देखिए 14 क्वेश्चन। 14 देखते हैं। 14 ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है। ग्वाइटर अथवा घेंगा रोग किसके लिए होता है? चीनी की कमी से, या आयोडीन की कमी से? या बच्चे जानते हैं कि घेंगा रोग आपको आयोडीन की कमी से होने शुरू होता है। 15 क्वेश्चन देखिए, थायरोक्सिन का स्रावन कहाँ होता है?
थायरोक्सिन का स्रावन कहाँ होता है? तो थायराइड में, यकृत में, या वृक्क में, या वृषण में। थायरोक्सिन का स्रावन होता है आपको थायराइड में। किस में होता है स्टूडेंट? थायराइड में होता है। 15 के ए हो जाएगा। 15 के बाद 16 क्वेश्चन देखिए। 16 दिया, माना में डायलिसिस थैली है। माना में डायलिसिस थैली किसको बोला गया? नेफ्रॉन को, न्यूरॉन को, या माइटोकॉन्ड्रिया को, इनमें से कोई नहीं। तो डायलिसिस थैली बोला गया नेफ्रॉन को। किसको बोला गया स्टूडेंट? नेफ्रॉन को बोला गया डायलिसिस थैली। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला 17 क्वेश्चन देखिए, दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है? डेंटाइन, इनामेल, अस्थि, या क्राउन। तो दांत की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं इनामेल। क्या कहते हैं? इनामेल। 17 के बी हो जाएगा। 18 क्वेश्चन देखिए, कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? तो फल बेचने वाला उपयोग किया जाता है एप्सिसम, जिब्रेलिन, या इथाइलिन। इथाइलिन का प्रयोग किया जाता है उन लोगों के साथ। इथाइलिन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 19, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है वो क्या होता है? ग्राही होता है, ग्राही होता है, या ग्राही, या प्रभावक, या उत्तरदायित्व, या बेचैनी। तो आपको जो उद्दीपन की पहचान करता है, उद्दीपन की पहचान करता है ग्राही। कौन करता है? ग्राही पहचान करता है। 19 के ए हो जाएगा। 19 के बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। 20, निम्नलिखित में कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, अग्नाशय होती है या थायराइड होती है? कौन सी एक अंतःस्रावी ब्राह्मी ग्रंथि जो दो प्रकार की होती है, अग्नाशय दो प्रकार की? 20 के ए हो जाएगा। 20 के बाद 21वां क्वेश्चन देखिए, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है, गोनेट्स, या प्यूटरी, या अग्नाशय, या एंड्रीलन। तो ये आपको एंड्रीलन आपको दोनों ओर होती है। 21 के डी हो जाएगा। 22 क्वेश्चन देखिए, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग कौन है? जीवों में जो ध्वनि ग्रहण करने के लिए होता है संवेदी अंग कौन होता है? प्रकाशग्राही होता है, या ध्रनग्राही, या श्रवणग्राही, या स्पर्शग्राही होता है स्टूडेंट? तो ये आपको होता है श्रवणग्राही होता है। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग श्रवणग्राही। अगला देखिए 23 क्वेश्चन। चलिए 23 करते हैं, वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? तो वृक्क के ऊपर जो स्थित ग्रावी ग्रंथि रहता है वो क्या रहता है? पीयूष ग्रंथि, या पिनियल ग्रंथि, या अधिवृक्क ग्रंथि? ये अधिवृक्क ग्रंथि रहता है स्टूडेंट। वृक्क के ऊपर जो स्थित रहता है उसको बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। 24 देखिए, एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है। तो एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है थाइमन ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से, हाइपोथैलेमस ग्रंथि से, या अधिवृक्क ग्रंथि से। तो ये आपको हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि से ही हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है स्टूडेंट। 25वां क्वेश्चन चलते हैं। 25वां, निम्न से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? संवेदी ग्राही कौन नहीं है? कान, आँख, नाक, या दिमाग? तो संवेदी ग्राही नहीं है तो आपको दिमाग। कौन नहीं है? दिमाग। 25 के डी हो जाएगा। 25 के बाद चलते हैं 26 क्वेश्चन देखिए, मेरुरज्जु निकलता है। तो मेरुरज्जु क्या निकलता है स्टूडेंट? तो ऑप्शन ए है प्रमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, पॉन्स से, मेंडुला से। तो मेरुरज्जु निकलता है आपको मेंडुला से। किससे निकलता है स्टूडेंट? मेंडुला से निकलता है। अगले देखिए 27 क्वेश्चन, निम्न में से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? जिब्रेलिन, ऑक्सीन, इथाइलिन, या एब्सिक्सिक अम्ल? तो कौन गैसीय अवस्था में निकलता है स्टूडेंट? तो इथाइलिन आपको गैसीय अवस्था में निकलता है। 27 के सी जो गैस के रूप में निकलता है। तो मेरे जो हो गया स्टूडेंट 27 के सी। 27 के बाद 28 क्वेश्चन पर चलते हैं। 28 क्वेश्चन दिया हुआ देखिए, निम्न कौन सा पादप हार्मोन है? कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एंड्रोजन, या साइटोकाइनिन? तो आपको पादप हार्मोन साइटोकाइनिन है। कौन स्टूडेंट? साइटोकाइनिन। 29 क्वेश्चन देखिए, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं? द्रुमिका, सिनेटरी दरार, या एक्साइन, या आवेग? तो इसको कहते हैं आपको सेनिटर दरार। क्या बोलते हैं? सेनिटर दरार, या सिनेप्स कहते हैं स्टूडेंट। दो कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं और तंत्रिका सिनेप्स या सिनेटार दीवार कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। 29 के बी हो जाएगा। 29 के बाद 30 क्वेश्चन देखिए, 30 दिया हुआ,
मस्तिष्क उत्तरदायी है, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए कि हृदय संपन्न के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए उपयुक्त सभी। तो मस्तिष्क आपको है, इसमें सभी आपको देता है मस्तिष्क, ठीक है। तो 30 के डी हो जाएगा। तो आप 31 क्वेश्चन, बहुकोशिकीय जीवों में निम्न से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? बहुकोशिकीय जीव में तो आपको रासायनिक समन्वय या तांत्रिक समन्वय या उपयुक्त दोनों, आपको जो पता है उपयुक्त दोनों रहता है। बहुकोशिकीय जीवों में रासायनिक समन्वय भी होता है और तांत्रिक समन्वय भी होता है, यानी ABC, ठीक है। 32 क्वेश्चन देखिए, तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो तंत्रिका कोशिकाएं प्रकार के 1, 2 या 3, 3 प्रकार की होती है स्टूडेंट। कितना प्रकार के? 3 प्रकार के तंत्रिका कोशिका होती है। 32 के सी हो जाएगा। 32 के बाद 33 क्वेश्चन देखिए, 33 प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं स्टूडेंट? ठीक है, तो प्रतिवर्ती चाप आपको मेरुरज्जु में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? मेरुरज्जु में स्टूडेंट। 33 के ए हो जाएगा। 33 के बाद 34 क्वेश्चन, शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है? शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है स्टूडेंट? तो 34 का आपको जनन ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि, तो ये आपको कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। किसको स्टूडेंट? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। अगला देखिए 35 क्वेश्चन, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है नलिका विहीन या नलिका युक्त या दोनों। तो ये खाली अंतःस्रावी नलिका विहीन होता है स्टूडेंट। क्या होता है? नलिका विहीन। 35 के ए हो जाएगा। 35 के बाद 36 क्वेश्चन देखिए, 36 दिया, लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती है। लैंगरहैंस की दीपिकाएं किसमें पाई जाती है? यकृत में, मस्तिष्क में, पक्वाशय में या अग्नाशय में? तो लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती है अग्नाशय में स्टूडेंट। किस में पाया जाता है? अग्नाशय में, जो आपको 2022 में पूछा गया। 37 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है? बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। तो बर्थ हार्मोन की जगह टायरोसिन को, ऑक्सीटोसिन को या थायरोट्रोपिन को या इंसुलिन को? तो बर्थ हार्मोन आपको ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है, ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है। 37 के बी हो जाएगा। 37 के बाद 38 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन पुरुष हार्मोन है? कौन पुरुष हार्मोन है? एंड्रीलाइनिन, ईस्ट्रोजेन या टेस्टोस्टेरोन? तो आपको पुरुष हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन स्टूडेंट। 38 के सी हो जाएगा। 38 के बाद 39 क्वेश्चन देखिए, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो सकता है? पत्ती मुरझाता है और किस हार्मोन के कारण मुरझाता है स्टूडेंट? तो ये जिब्रेलिन या साइटोकाइनिन या एब्सिक्टिक अम्ल। तो एब्सिसिक अम्ल के कारण आपको पत्तियां मुरझाता है। 39 के सी हो जाएगा। 39 के बाद 40 क्वेश्चन देखिए, 40 दिया, स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रिया विधि द्वारा नियंत्रित होता है? स्रावित होने वाले हार्मोन का समय, तो स्रावित होने वाला हार्मोन का समय स्रावन या परिशुद्धता या अनुक्रिया या पुनर्भरण, पुनर्भरण होता है स्टूडेंट। क्या होता है? पुनर्भरण होता है। स्रावित होने वाला समय उसकी मात्रा पुनर्भरण होता है। अगला देखिए 41 क्वेश्चन, जड़ का अधोगामी वृद्धि है। तो जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या कहलाता है? प्रकाशानुवर्तन या गुणानुवर्तन या जलानुवर्तन या रसायनुवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है, जड़ का अधोगामी वृद्धि आपको गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। जड़ का अधोगामी वृद्धि गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। 42 देखिए, पॉन्स मेंडुला अनुमस्तिष्क, पॉन्स मेंडुला और अनुमस्तिष्क क्या है? अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है या मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है या पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है या डी परमस्तिष्क का हिस्सा है? तो ये पॉन्स मेंडुला अनुमस्तिष्क जो होता है पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है। क्या होता है? पक्ष मस्तिष्क का हिस्सा होता है स्टूडेंट। ठीक है, ये आपको हो जाएगा 42 के सी हो जाएगा। 42 के बाद 43 क्वेश्चन देखिए, 43 क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो अनैच्छिक क्रिया कौन नहीं है इसमें? वहन, चबाना, लार लाना या हृदय का धड़कना। तो वहन प्रक्रिया आपको है चबाना। क्या है स्टूडेंट? चबाना आपको वहन प्रक्रिया कहलाता है, अनैच्छिक क्रिया नहीं कहलाता है। 44 क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत फेमस क्वेश्चन है स्टूडेंट, हर एग्जाम में आता है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको पता है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग? घेंगा होता है। ठीक है, 45 क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? मस्तिष्क कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है? तो ये बनाए रखता है अग्र मस्तिष्क या मध्य मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क।
अनुमस्तिष्क बनाता है। कौन मशरूम? अनुमस्तिष्क। 45 के सी हो जाएगा। 45 के बाद 46 क्वेश्चन देखिए। 46 है पादप हार्मोन साइटोकाइनिन की सहायता है। पादप हार्मोन के साइटोकाइनिन सहायता है परारोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, तने की वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए। तो परारोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए होता है। ठीक है, 46 के ए हो जाएगा। 46 से 47 क्वेश्चन देखिए। अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? अनुकुंचन गति किस पौधे के पर प्रमाणित किया जाता है? तो अनुमानित गति जो होता है छुई मुई पर होता है। क्या होता है सर? छुई मुई पर प्रयोग किया जाता है। 47 के ए हो जाएगा। 47 के बाद 48 क्वेश्चन देखिए। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायराइड ग्रंथि से आपको वृद्धि हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, इंसुलिन या एंड्रोजन। तो आपको निकलता है थायरोक्सिन। 48 के बी हो जाएगा। 48 के बी। 48 के बाद 49 क्वेश्चन देखिए। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से कारण आपको होता है एड्स या बेरीबेरी या घेंगा या मधुमेह। तो इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह होता है स्टूडेंट। क्या होता है? मधुमेह, जिसको शुगर की बीमारी बोलते हैं। शुगर की बीमारी बोलते हैं। 50 क्वेश्चन देखिए। खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन की शरीर के विभिन्न भागों में प्राप्त होता है। खोपड़ी के सिरे जो रहता है न्यूरॉन से शरीर के विभिन्न भागों में जुड़ा रहता है, वो जल रहता है। ये सुकून, ये संकेत बताता है। ये संकेत जुड़ा रहता है। क्या रहता है? संकेत आपको इससे बताता है। अगला देखिए कॉमन क्वेश्चन, कॉमन दिया। अबटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। अबटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। ये आवश्यक है लोहा के लिए, आवश्यक के लिए, प्रोटीन के लिए या आयोडीन के लिए। ये होता है आयोडीन के लिए स्टूडेंट। क्या होता है स्टूडेंट? आयोडीन के लिए होता है। अबटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक। चलिए 52 क्वेश्चन देखिए। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? वृषण में, अंडाशय में, पीयूष ग्रंथि में, परावाटु ग्रंथि में। वृषण ग्रंथि कहाँ मिलता है? ठीक है, तो आपको ये मिलता है तो वृषण ग्रंथि में ये सब मिलता है। किसमें मिलता है? वृषण ग्रंथि में मिलता है। अगला देखिए 53 क्वेश्चन। ऑक्सीन पादप हार्मोन पौधे के किस क्रिया में सहायता करता है? जो ऑक्सीन पादप हार्मोन पौधे होता है किस क्रिया में सहायता करता है स्टूडेंट? वृद्धि में या श्वसन में, भोजन में या जनन में। ये ऑक्सीन आपको वृद्धि में करता है। किस में करता है स्टूडेंट? वृद्धि में। 54 क्वेश्चन। 54 क्वेश्चन देखिए। 54 तो तंत्रिका तंत्र का भाग होता है। तो तंत्रिका तंत्र का किसका भाग होता है? मस्तिष्क का या रीढ़ का या रज्जु का। ये आपको सभी का भाग होता है तंत्रिका तंत्र स्टूडेंट। ठीक है, तो 54 को हो जाएगा आपको डी। 55 क्वेश्चन देखिए। एस्ट्रोजन, प्रोस्टेस्टेरोन या रिलैक्सेन हार्मोन स्रावित होता है। तो इसमें क्या होता है? एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन या रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित कहाँ से होता है स्टूडेंट? तो रिलैक्सिन हार्मोन अंडाशय से होता है। कहाँ से होता है? अंडाशय से रिलीज होता है यह हार्मोन स्टूडेंट। ठीक है, 56 क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन सा मादा जनन हार्मोन है? जनन हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन या एजेस्ट्रोन या एस्ट्रिडियोल या इनमें सभी। ये आपको मादा जनन हार्मोन मतलब मादा में कौन से हार्मोन पाया जाता है? तो ये मादा में आपको प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन या एडिस्ट्रोल इनमें सभी यानी डी तीनों पाया जाता है ये मादा में स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको हो जाएगा 56 के डी। 57 क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा हेटेरोक्राइन ग्रंथि होता है? हेटेरोक्राइन ग्रंथि कौन है स्टूडेंट? प्यूटरी ग्रंथि या यकृत ग्रंथि या वृषण ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि। तो ये होता है आपको वृषण ग्रंथि। कौन होता है? वृषण ग्रंथि। 57 के सी हो जाएगा। 57 के बाद 58 क्वेश्चन देखिए। 58 क्वेश्चन है कॉपर ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है। कॉपर ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन कौन होता है स्टूडेंट? तो ये एंड्रोजन, प्रोस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन होता है। क्या होता है? एस्ट्रोजन होता है स्टूडेंट। 58 के ए हो जाएगा। 59 क्वेश्चन देखिए। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण कौन करता है? तो हमारे शरीर में जो विभिन्न कार्यों का नियंत्रण करता है तो ये करता है तंत्रिका द्वारा या रसायन द्वारा या तंत्रिका या रसायनों द्वारा। ये तंत्रिक और रासायनिक दोनों द्वारा हमारे शरीर में नियंत्रण होता है। अगला देखिए 60 क्वेश्चन जो आपको दूसरा वीडियो में लास्ट क्वेश्चन है। एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन होता है? तो एसिटिक एसिड आपको रसायन होता है ऑक्सीन की तरह या जिब्रेलिन की तरह या साइटोकाइनिन की तरह या वृद्धिरोधक की तरह।
तो एब्सिसिक जो एसिड होता है वृद्धि रोधक की तरह होता है, वृद्धि को नहीं बढ़ने देता, ठीक है स्टूडेंट। तो 60 के हो जाएगा आपको डी आंसर, ठीक है स्टूडेंट। तो दूसरा 61 देखिए, बीज रहित पौधे के उत्पादन में ये सहायक होते हैं। बीज रहित पौधे के उत्पादन में जो बीज वाला पौधा होता है वो कौन से इसमें जो रसायन है जो आपको बहुत सहायक होते हैं, तो ये होता है ऑक्जिन और जिब्रेलिन दोनों होता है, ऑक्जिन और जिब्रेलिन दोनों होता है जो बीज रहित पौधे में होता है स्टूडेंट। 62 क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं स्टूडेंट। ये और जिसको आंसर को पता रहेगा कमेंट में लिख दीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। देखेंगे कितना किसका सही हो रहा है। इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं, ये ऑक्जिन, ये जिब्रेलिन, ये एथिलीन, या साइटोकाइनिन, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें आपको देखना है, तो एथिलीन आपको होता है, क्या होता है, एथिलीन आपको फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। अगला चलते क्वेश्चन स्टूडेंट 63 क्वेश्चन देखिए, 63 दिया हुआ, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क कौन सा श्वसन दर को नियंत्रित करता है, सेरिबेलम या मेंडुला या सेरिबेलम या डायग्नोसेफेलॉन, ये कौन सा नियंत्रित करता है स्टूडेंट, तो मेंडुला, ये मस्तिष्क को श्वसन दर को नियंत्रित करता है हृदय में, ठीक है स्टूडेंट। 64 क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन सा बुद्धि और चतुराई का केंद्र है, कौन सा केंद्र इसमें बुद्धि और चतुराई का माना जाता है दिमाग में, तो 64 के सेरिबेलम या मेडुला या सेरिब्रम, तो बुद्धि और चतुराई का केंद्र सेरिब्रम माना जाता है। 64 के सी होगा स्टूडेंट, 64 के सी। 64 के बाद 65 क्वेश्चन देखिए, 65 है, हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से, बहिःस्रावी ग्रंथि से, नलिका ग्रंथि से स्टूडेंट। तो हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी से, अंतःस्रावी से, यानी 65 के ए हो जाएगा स्टूडेंट। 65 के बाद 66 क्वेश्चन देखिए, एंड्रोजेन है, एंड्रोजेन क्या है स्टूडेंट, तो एंड्रोजेन नरलिंग हार्मोन, स्त्रीलिंग हार्मोन या पाचन रस, तो एंड्रोजेन है आपको नरलिंग हार्मोन, क्या है स्टूडेंट, नरलिंग हार्मोन होता है। 66 के ए हो जाएगा। 66 के बाद 67 क्वेश्चन देखिए, एस्ट्रोजेन स्रावित होता है, एस्ट्रोजेन स्रावित किस में होता है, तो स्टेन स्रावित होता है वृषण द्वारा या अंडाशय द्वारा या लैंगर हैंस की जीविका द्वारा या थायराइड द्वारा। तो एड्रोजेन जो होता है वो आपको वीर के रूप में होता है जो अंडाशय द्वारा स्रावित होता है स्टूडेंट, ठीक है। 67 के बी हो जाएगा। 67 के बाद 68 क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। 68 के आपको देखिएगा प्यूटरी, थायराइड या वृषण या यकृत, ये अंतःस्रावी ग्रंथि, यकृत आपको अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ठीक है। इसमें 68 के डी हो जाएगा। 68 को 69 क्वेश्चन देखिए, निम्न कौन सा प्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, प्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन सा स्टूडेंट, वृद्धि हार्मोन, थायरोक्सिन, इंसुलिन या एंड्रोजन, तो ये एंड्रोजन है स्टूडेंट जो आपको प्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। 70 क्वेश्चन देखिए, 70 क्वेश्चन है, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल कौन सा है स्टूडेंट, यानी ये क्वेश्चन इस तरह का भी आता है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको मधुमक्खी का अम्ल मेथनोइक अम्ल या इथेनोइक अम्ल या सिट्रिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल, तो ये आपको इसमें पाया जाता है मेथनोइक अम्ल। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथनोइक अम्ल। 70 के ए हो जाएगा। 70 के बाद 71 क्वेश्चन देखिए, 71 क्वेश्चन दिया, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक इकाई को न्यूरॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूरॉन कहा जाता है। 71 के भी हो जाएगा। 72 क्वेश्चन देखिए, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, रासायनिक दूत, तो रासायनिक दूत आपको हार्मोन को कहा जाता है, किसको स्टूडेंट, हार्मोन को कहा जाता है। 62 72 के सी हो जाएगा। 72 के बाद 73 क्वेश्चन देखिए, शरीर का संतुलन बनाए रखता है, शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है स्टूडेंट, तो ये सेरिबेलम या सिक्रेनियम, ये मस्तिष्क या सेरिबेलम, शरीर को संतुलन बनाता है आपको सेरिबेलम, कौन बनाता है, सेरिबेलम बनाते रहते हैं, ठीक है। तो आपको 73 के हो जाएगा। 74 क्वेश्चन देखिए, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन को क्या कहते हैं, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं टेस्टोरेन, एस्ट्रोजन, ये थोरेक्सिन, ये भी दोनों कहते हैं। 74 के डी हो जाएगा। 74 के बाद 75 क्वेश्चन देखिए, 75 दिया हुआ, निम्नांकित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, पादप हार्मोन नहीं है,
एथिलीन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन या ऑक्सीटोसिन। तो इसमें से आपको पौधा हार्मोन नहीं है ऑक्सीटोसिन। कौन है स्टूडेंट? ऑक्सीटोसिन आपको पौधा हार्मोन नहीं है। 66 क्वेश्चन देखिए, पौधों और पशुओं की कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों और पशुओं की कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन, तो पौधों और कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको अनुवांशिकी या कोशिका विज्ञान। पौधे और पशुओं की कोशिका विज्ञान को कोशिका विज्ञान ही कहता है। क्या कहते हैं स्टूडेंट? कोशिका विज्ञान कहा जाता है। 76 के बी हो जाएगा। 76 के बाद 77 क्वेश्चन देखिए, 77 दिया, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका रक्त कोशिका या मांसपेशियां या तंत्रिका कोशिका है या दिल की कोशिका है? तो सबसे बड़ी आपको कोशिकाएं हैं तो तंत्रिका कोशिका। क्या है? तंत्रिका कोशिका। अगला देखिए 78 क्वेश्चन, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, कहाँ से होता है? वृषण से, वृक्क से, अंडाशय से। तो आपको बार बार बता रहे हैं, तो ये होता है टेस्टोस्टेरोन वृषण से होता है। किसमें होता है? वृषण से स्रावित होता है। 78 के हो जाएगा। 78 के 78 के बाद 79 क्वेश्चन देखिए, 79 दिया हुआ, रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है थाइमन द्वारा, थायराइड द्वारा, एड्रिनल द्वारा या वृषण द्वारा? तो रुधिर आपको चाप नियंत्रित होता है एड्रिनल द्वारा, एड्रिनल द्वारा। 79 के सी हो जाएगा। 79 के बाद 80 क्वेश्चन देखिए, मानव मस्तिष्क का औसत भार क्या होता है? औसत भार मतलब वजन जितना होना चाहिए वो कितना होता है दिमाग का? 1 kg, 2 kg, 1.4 kg, यानी 1400 ग्राम होता है, जिसको हिंदी में बोल तो 1.4 kg बोलता है। ठीक है, 1 किलो 400 ग्राम। 80 के ए हो जाएगा। 80 के बाद 81 क्वेश्चन देखिए, 81 है, मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है स्टूडेंट? तो मेरुरज्जु आपको निकलता है प्रॉन से, मेंडुला से, परमस्तिष्क से या अनुमस्तिष्क से? तो मेरुरज्जु आपको निकलता है मेंडुला से। 81 के बी हो जाएगा। मेंडुला से आपको परमस्तिष्क निकलता है। अगला क्वेश्चन देखिए 82, निम्न में से कौन सा अंग संवेदनग्राही नहीं है? संवेदग्राही नहीं है। तो ये संवेदग्राही कौन सा नहीं है? आँख, नाक, मस्तिष्क। ये मस्तिष्क आपको संवेदग्राही नहीं है। 82 के सी हो जाएगा। 82 के सी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको दूसरा लेसन में आपको 82 तक क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो आपको हम बता दिए हैं। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, 82 क्वेश्चन तक देख लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।